अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स लेक्चर MJ8V। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक मेरी नई वीडियोस आसानी से पहुंच सके। इससे पहले वीडियो में हमने 4.3 को डिस्कस किया था, आज हम 4.4 को डिस्कस करेंगे। तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -4। तो हमें वैल्यूज दी गई है और हमारे पास रिक्वायर्ड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है जो कि हमारे पास है, वी नो दैट हमारे पास वो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आप लोगों को इस फार्मूले का प्रूफ चाहिए तो वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अब एक अलग सी वीडियो में आप लोग वो मेरे यूट्यूब चैनल से बआसानी देख सकते हैं। तो अब हमारे पास a प्लस बी की भी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास -4 है। तो हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 5 पुट कर लेते हैं। 5 और स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमारे पास 2ab प्लस 2b प्लस 2ca हमारे पास है, लेकिन हमें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। तो अगर इससे हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास यही बच जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बच जाएगा। ये रह जाता है कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने का यही मतलब है कि 2 को इस होल पर डिवाइड कर दे तो इधर से भी 2 गया, इधर से भी 2 गया और इधर से भी 2 चला गया, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रह गया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 5 5 हमारे पास 25 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारे पास इसकी जगह हम -4 लिख देंगे। अगर हम आगे करें तो 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस और 2 4 ज़ार 8। अब हमारे पास रिक्वायर्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो हम रिक्वायर्ड को इधर ही छोड़ देंगे और 8 को शिफ्ट कर लेंगे। या हम ऐसा कर लेंगे कि एड 8 ऑन बोथ साइड, एड 8 ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इसको डायरेक्ट भी शिफ्ट करें तो -8 उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वल इस तरफ आ जाएगा, तो 25 से प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके हमारे पास प्लस हो जाएगा। यहाँ हम 8 ऑन बोथ साइड, तो 25 प्लस 8 एक इस साइड पे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -8 अपनी जगह और प्लस 8 इस साइड पे भी। तो ये 8 और ये 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 8 से हमारे पास 33 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। यानी इसको हमने सिर्फ इस तरफ शिफ्ट कर दिया, उसको इस तरफ, एक ही बात है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास -2 है। इसको बी सी फार्मूले के जरिए करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब वैल्यूज की पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी प्लस सी की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास ये रिक्वायर्ड है तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके मुताबिक हम इसको बना दें। तो 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, इसकी जगह हम -2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे हमारे पास +2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 को हम इस पार्ट में हम डायरेक्ट शिफ्ट कर लेते हैं उस तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 25
+4, इधर -4 है तो उस साइड पे चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह। अब इन दोनों को प्लस करें, 25 + 4 से हमारे पास 29 आ जाता है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -1। इसमें भी वही फार्मूला यूज़ करना है, बस सिर्फ रिक्वायर्ड को चेंज किया हुआ है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमारे पास अब रिक्वायर्ड ये वाला है कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो पहले इनकी जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपनी जगह पर, और इसकी जगह हम 38 लगा लेते हैं। इस होल की जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम 38 लगा देंगे, प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 हमने कॉमन ले लिया। आगे हम करें तो 38 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय या 2 इंटू हम इसकी जगह a बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह -1 लगा देंगे। हमारे पास आ जाएगा 38 -2 आ जाएगा। सॉरी हमने ये नहीं लिखा, ये भी लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा आगे कर ले तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36। अब हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास है इसी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास इससे स्क्वायर हट जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले देते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और 36 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 6। 36 का अगर हम अंडर रूट ले तो हमारे पास यही इसका 36 हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अगर हम इस तरह कर ले कि 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं तो 6 स्क्वायर और उसके रूट कैंसिल, हमारे पास 6 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास वैल्यू सिर्फ मुख्तलिफ है और वही उसी तरीके से करना है, तो करते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने 2 पहले से ही कॉमन ले लिया, डायरेक्ट लिख लिया। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर पहले उस पहले क्वेश्चन की तरह 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख दे, उसके बाद कॉमन ले ले तब भी ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट लेके तब भी ठीक है। हम वैल्यूज की पुटिंग कर लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 10 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह हम 11 लिख लेते हैं। हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर 10, अगर हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 22 आ जाता है। अगर इनको हम आगे सॉल्व करें हमारे पास 32 आ जाता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आ जाता है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें तो सिर्फ ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है या टर्म है a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम फिर से टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का भी
हम क्यूब रूट लेते हैं, ये और ये तो कट जाते हैं और हम a प्लस बी प्लस सी का लिख देते हैं कि हमारे पास अगर इसको हम स्प्लिट कर ले 16 और 2 में, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास इसका आंसर बुक के साथ मैच हो जाए, लेकिन इसको अब आगे सॉल्व भी हो रहा है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इसको हम आगे क्यों कर रहे हैं, तो आगे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 32 का तो अगर हम स्क्वायर रूट ले तो वो हमारे पास सॉल्व नहीं होता, हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आती है। तो हम इसको आगे स्प्लिट करेंगे, 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही 32 आ जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 16 पे अगर हम अलग अंडर रूट ले लें और 2 पे अगर हम अलग अंडर रूट ले लें, हमें पता है कि 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो अगर हम ऐसे लिख लें कि 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2, तो 2 और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 4 इंटू अंडर रूट 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये हमने इसलिए सॉल्व किया ताकि हमारे पास आंसर एक तो सही आ जाए, और दूसरा अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास डेसिमल में आता है, तो हमने इसलिए इसको स्प्लिट किया और इसका आंसर हमारे पास इस तरह से आ गया। आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास 16 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और 32 आ जाएगा, मतलब अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो फिर उसका कैसे पता चलेगा, तो आप लोग सिंपल इस तरीके से फिर कर सकते हैं कि 32 अंदर लिख लें और फिर 2 पर करते जाए तो हमारे पास आगे होता जाएगा, सारे 2s लिख ले तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ऐसे ही आएगा अगर आप लोग उस तरीके से भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। अब इसमें रिक्वायर्ड को थोड़ा सा चेंज किया गया है और वही क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं उसी फार्मूले के जरिए। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं 12, इसकी जगह हम 56 पुट कर लेते हैं, प्लस अब हम अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं, 2ab प्लस bc प्लस ca। हमें रिक्वायर्ड इससे हमने रिक्वायर्ड ये वाला आ गया, तो हमने इसलिए 2 कॉमन लिया ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ सके, तो हमने 2 इसलिए कॉमन ले लिया। अब अगर हम 12 का स्क्वायर ले तो हमारे पास आ जाता है 144 और 56 अपनी जगह पर, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको अगर हम आगे करें तो 56 इस साइड प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 56 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हम 144 से 56 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 88। आप लोग कैलकुलेटर के जरिए से कर सकते हैं, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उधर हम इसको लेकर जाए तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा, या अगर हम इस तरह कर ले कि डिवाइड बोथ साइड बाई 2 तो तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। लेकिन मैं इस तरह करता हूँ कि डायरेक्ट ही ले जाता हूँ, तो 88 डिवाइड बाय 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, लेकिन इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 88। अगर इसको हम कटिंग कर लिए 2 1s are 2 और 2 4s are 8 और 2 4s are 8, तो हमारे पास 44 आ जाएगा। 44 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये इसका मुकम्मल आंसर नहीं है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास कटिंग हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाता है। कैलकुलेटर के जरिए कर ले तब भी ठीक है, इस तरह कटिंग से करें तब भी ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो उसी फार्मूले के जरिए करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैल्यूज पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास 12 का स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसकी जगह सॉरी इधर 12 नहीं आता, इधर 5 आता है, मिस्टेक हो गई। हमारे पास 5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 12 प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और 12 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी हमारे पास ऐसे ही आ जाता है। अब 12 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 12 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 25 से अगर हम 12 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 13 आ जाता है मेरे ख्याल से, हाँ जी 13 ही आ जाता है। और 2ab प्लस बी सी प्लस सी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसको हम या तो हम 2 को शिफ्ट कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या हम ऐसे कर लेते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो तब भी ठीक है। तो 13 डिवाइड बाय 2 और 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय 2, ये और ये कट जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2। सिर्फ इस साइड पे मैंने लिख लिया और इसको हमने इस साइड पे लिख लिया, बाकी वही चीज़ है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया।